सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, बात करेंगे इलीट टाउन फेज 2 की। फिरोजपुर रोड पर यह वाकया है और ये एक ऐसी सोसाइटी है जो इस वक्त गंदगी का गढ़ बन चुका है। सिवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद है। यहाँ पे गैस मौजूद नहीं है। इलीट टाउन फेज 2 में जो लोग बदबूदार गंदगी में रहने पर मजबूर है, सरापा एहतजाज हैं। वासा का सिवरेज सिस्टम बिल्कुल ना होने के बराबर है और लोग पुराने जमाने की तरह जो एक कोई गुड़की सिस्टम होता था उसके हिसाब से जो है वो पानी यहाँ से हासिल करते हैं। वापडा की तरफ जाएं तो बिजली ना देने की वजह से लोग बेचारे बगैर बिजली के जिंदगी गुजार रहे हैं। लाहौर शहर में फिरोजपुर रोड पे मेन जगह पर एक ऐसी सोसाइटी जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है और फिर भी रिहायशी मौजूद है। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो बरसात का पानी वहां पर खड़ा है, इसने जो बदबू, गंदगी और ताफन फैला दिया है, वो वहां सोसाइटी में पानी की टैंकी जो मौजूद है वो अरसा दराज से ऑपरेशनल ही नहीं है। और मुझे तो लग रहा है ये मैं किसी खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रही हूँ। किसी खंडर में जो है वो आवाम रह रही है जहां पर बिजली की तारें हैं, ना गैस है, ना पानी है, ना सीवरेज का निजाम है और लोग फिर भी वहां पर रिहायशी जो रह रहे हैं। सीएम साहिबा से अपील कर रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहिबा से कि इसको एलडीए के हवाले किया जाए। एलडीए इसको जो है वो टेक ओवर करे, इलीट टाउन फेज 2 फिरोजपुर रोड पर जो वाकया है, ताकि इस सोसाइटी की किस्मत जागे। सूरत हाल इंतहाई तकलीफ से है, इसीलिए आज का प्रोग्राम जो है वो हम इस पे कर रहे हैं। पहले जो है वो इस पे साकिब भट्ट साहब की जो है वो देख लेते हैं रिपोर्ट, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इलीट टाउन फेज 2 फिरोजपुर रोड के लवाहिकीन की जिंदगी अजाब में फंसी है। यहाँ के रिहायशी मसाइल से दो चार नजर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल गायब है और पूरी सोसाइटी सरापा एहतजाज है। इलीट टाउन फेज 2 में लोग बदबूदार गंदे पानी में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि वासा का सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से लोग पुराने जमाने की तरह गड़की सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और बोर का पानी पीने पर मजबूर हैं, जो कि बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। अगर यहाँ वापडा की तरफ से बिजली ना देने की वजह से लोग बेचारे बगैर बिजली के रहने पर मजबूर हैं या फिर बिजली चोरी करने पर मजबूर हैं। हालांकि लोग बिल देने को तैयार हैं, बिजली की तारों को बेहाल गुंजल की वजह से इलाके की गलियां आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही हैं। बरसात में बारिश का पानी खड़ा रहता है और कई कई दिनों तक निकलता नहीं और फिर गंदे पानी की वजह से नमाज पढ़ने में भी सोसाइटी वालों को मुश्किल का सामना है। सोसाइटी में पानी की टंकी तो मौजूद है, लेकिन अरसा दराज से ऑपरेशनल नहीं है और पानी का फिल्टर प्लांट भी मौजूद है, लेकिन वो भी काफी अरसे से गैर फाल है। सिक्योरिटी का नामो निशान तक यहाँ नजर नहीं आता। इसके बरकस सोसाइटी इंतजामिया ने शुरू में ही रिहायशियों से प्लॉट खरीदने का वक्त तमाम डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए हुए हैं। राना मुबशर इकबाल सोसाइटी वालों से बात सुनते हैं और मसाइल भी हल करते हैं, लेकिन इनके मसाइल हल करने के लिए कोशा भी हैं, लेकिन अभी तक भी मसाइल हल नहीं हो रहे। जबकि सोसाइटी के बकौल राना मुबशर इकबाल सोसाइटी के लिए काम करने को तैयार है। इस मौका पर रिहायशियों की सीएम मरियम नवाज, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ से भरपूर अपील है कि एलडीए डिपार्टमेंट हमारी इलीट टाउन फेज 2 को टेक ओवर कर ले। हम सब घर वालों डेवलपमेंट चार्जेस देने को तैयार हैं, लेकिन डायरेक्टली एलडीए को देंगे, क्योंकि इंतजामिया का एक भी बंदा सोसाइटी में मौजूद नहीं है और इलीट टाउन फेज 2 के मालकान तकरीबन 5 साल से नैब की हिरासत में है। इसलिए हमारी वजीर आला मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने की इल्तिजा है। जी नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोसाइटी इलीट टाउन फेज 2 जो है फिरोजपुर रोड पर, उसका हालो अहवाल अपनी आंखों देखा हालो अहवाल अभी इन्होंने प्रोग्राम भी किया उस पर। तो ज़रा मुझे बताइएगा साकिब भाई कि क्या सूरत हाल है। ये अवाम वहाँ पे रह रही है, रिहायशी रह रहे हैं, ये लोग प्लॉट लेते हुए सोचते नहीं है कि किस जगह पे प्लॉट ले रहे हैं। बस जमीन का एक टुकड़ा लेने के लिए जो है वो अवाम इतनी उतावली हो रही होती है कि किसी तरीके से हम घर बना लें, पावे वहां पे घर के बाद जो है वो आपके ना बिजली हो, ना पानी हो, ना वहां पे गैस हो, ना वहां पे सीवरेज का सही निजाम हो। तो एलडीएस को टेक ओवर नहीं करता। लोग वहां पे सरापा एहतजाज हैं, जिंदगियां वहां पे खत्म हो चुकी हैं। बगैर लाइट के कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, ये तो मुझे बताएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बिल्कुल आपने अभी अपने इंट्रो में ये बात कही है कि आप ऐसे खंडरात का एक मंजर पेश कर रहे हैं जो हम पुराने ज़माने में चले गए, जिसमें बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, सीवरेज सिस्टम नहीं था। और ये सोसाइटी मेन फिरोजपुर रोड पर वाक़िया है और इसके इधर एक इस तरफ और दूसरी तरफ जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं और इसकी सड़क जो है बड़ी लंबे सड़क है ये। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैंने देखी है, जो कोई पुरसाने खाल नहीं है, जो रिहायशी हैं उनका सबसे वहाँ पे जीना जो दोबर किया हुआ है वो बिजली ने किया हुआ है।
क्योंकि बिजली जो है वो वहां पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि ये इसमें नेगेटिव बात नहीं है, इसमें पॉजिटिव बात ये है कि देखिए जब एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं होती ना तो उसमें ना बिजली वापदा आ सकता है, ना एलडीए वो आएगा अपना, ना सुई गैस आएगी, ना सीवर सिस्टम आएगा, ना वासा आएगा। तो ये सबसे पहले बात है कि बाकी के लोगों को सोचना चाहिए सबसे पहले प्लॉट लेने से पहले कि ये जो एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है उसमें प्लॉट लेना चाहिए, ताकि इसमें सारी फैसिलिटेशंस जो है वो आपको मौजूद होंगी। अब वहां पे सूरत हाल ये है कि 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है क्योंकि उनके ब्लॉक्स हैं ABCDEF, ABC में तो बिजली लगी है और ट्रांसफार्मर मौजूद है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर एंड में मौजूद है जो DEF है, जो ब्लॉक्स हैं उनमें बिजली नहीं है। और वहां ना हो तो इंसान मफलूज हो जाता है, कोई काम शाम भी नहीं कर सकता, घर के अपने काम नहीं होते हैं, तो ये लोग वहां जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। और बिल्कुल वहां पे उन्होंने जो तारे जा रही हैं वो 100 फुट मतलब के आगे जा रही हैं, ट्रांसफार्मर पर लोड होता है, ट्रांसफार्मर हर तीसरे दिन जो है वो फ्यूज हो जाता है, जल जाता है। उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस ये लोग पैसे इकट्ठे करके अपनी से मेंटेनेंस करवाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा लगता है, फिर उस पर ओवरलोड होता है, क्योंकि लाजमी बात है वो ओवरलोड होता है क्योंकि तकरीबन कुछ 700 के करीब या 700 से 1100 के करीब घर है जिनके घरों में बिजली प्रॉपर नहीं है, मीटर नहीं लगे हुए, तो यहीं से ऐसे करके लेके जाते हैं। किसी ने डायरेक्ट लगाई हुई है, किसी ने वैसे की हुई है। और मैंने जो प्रोग्राम वहां पे किया वो लोग वहां पे कह रहे हैं, वहां पे वो बिलक रहे हैं, वहां पे वो चिल्ला रहे हैं कि जनाब हमें बिजली दी जाए, हम वहां पे वापदा को बिल पे करना चाह रहे हैं, हम वापदा को बिल पे कर रहे हैं। बल्कि एक बुजुर्ग ने मुझे ये कहा कि मेरी ये उम्र तो नहीं है ना कि मैं बिजली को इस तरह इस्तेमाल करूं गैर कानूनी तरीके से, तो लेकिन मैं चाह रहा हूं अब हम क्या करें, हम लोग क्या करें कि यहाँ पे कोई बंदा जो है आ नहीं रहा, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। वहां के जो MNA है जो राना मुबश्शिर इकबाल साहब है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे आदमी है, उनके पास ये लोग गए और उन्होंने काफी हद तक इनका मसला हल किया। ट्रांसफार्मर इनका नहीं था, वो ट्रांसफार्मर इनको दिलाया। लेकिन जो बातें आ जाती हैं इसको LD अप्रूव करना, ये सारा है इंतजामिया का काम। अब वहां पे इंतजामिया सिरे से ही नहीं है, इंतजामिया बिल्कुल गायब है। 5 साल पहले जो एलीट टाउन फेज 2 के जो ऑनर थे उनको नैब ने अरेस्ट कर लिया था और वो अभी तक अरेस्ट है, और उसके बाद अभी तक कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। इंतजामिया का एक भी बंदा वहां पे नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम वहां पे किसी किस्म का नहीं है। लोगों का चोरियां होती हैं, लोगों का सारे डाके पड़ते हैं, लोग लुट रहे हैं, लुटा रहे हैं अपने आप को, वहां पे कोई किसी किस्म का मामला नहीं। अच्छा, वहां के रिहायशी हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद हैं। ज़िशान मलिक जो वहां पे रिहाइश पजीर है वो हमें वहां का हाल अहवाल जो है वो अपनी जुबानी सुनाएंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ज़िशान हमें बताइएगा कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं फिरोजपुर रोड पे एलीट टाउन में फेज 2 में, ये क्या सूरत हाल है? ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी के सही इंतजाम हैं, टैंकी जो है वो कह रहे हैं कि इन प्रोसेस नहीं है, तो वहां पर जिंदगी मुमकिन कैसे है और आप लोग कैसे रहते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि हमारी बात एटलीस्ट किसी फोरम पर तो उठाई गई, और आप पहले हैं जिन्होंने इस हमारी बात को फोरम पे लेके आए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1982 में जी एक सोसाइटी बनी एलीट टाउन के नाम से, जो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर थी। ठीक है। इनके जो ऑनर थे वो काशिफ खान साहब थे। ठीक है। इसमें टोटल मिला के 6 ब्लॉक हैं, A से लेके F तक। ठीक है। A, B और C जो है वो थोड़े से डेवलप है, और उसमें कोई 50% के करीब इलेक्ट्रिक और सीवरेज है। रेस्ट किसी में भी ना सीवरेज है ना इलेक्ट्रिक है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें हो ये रहा है कि लोग लंबी लंबी तारें खींच के अपने लेके जा रहे हैं, 1-1 किलोमीटर दूर लंबी लंबी तारें जो है वो उन्होंने बिछाई हुई हैं, और वहां से वो अपने निजाम को चला रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, जिसके अंदर हम SDO वापदा जो कुदरतुल्ला साहब हैं, SDO जो इस वक्त काना के हैं, हम उनके पास गए और बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी भी तरीके से हमें मीटर लगवा दे। ठीक है। जब हमने खरीदा था इसको प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू, जाहिर है कि हमारे पास इतने फाइनेंस नहीं थे कि हम बहुत अच्छे लेवल पे किसी जगह पे घर खरीदते। ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर्स ने हमें इंश्योर करवाया था कि जी ये A, B और C जो है ये तो इलेक्ट्रीफाइड है प्रॉपर तरीके से, और ये अप्रूव भी है LDA से। D, E और F में जो है वो आप इस वक्त काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये काम मुकम्मल हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है। और उन्होंने हमें ये भी यकीन दिलाया था कि
मेन रोड के ऊपर एक सोसाइटी है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी सुनी ना जाए। ये किसी गांव में तो है नहीं कि जो सुनी ना जाए। लोकेशन तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है उसकी, 3 उसके गेट हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर सोसाइटी बनी हुई है। अगर किसी वो प्रॉपर तरीके से चलाते तो शायद ये बहुत महंगी सोसाइटी होती। ठीक है। तो हमें यकीन आ गया था, और हमारे पास ज़्यादा जितने फाइनेंस थे, किराए पे रहने से तो बहुत बेहतर था कि अपना घर ले लिया जाए। लेकिन उन्होंने बताया था कि जी फिलहाल प्रॉब्लम है, बाद में ये ठीक हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक के भी प्रॉब्लम है, सीवरेज की भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक है। तो हमने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 साल हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अब इस बात को भी 10 साल हो गए हैं, कब तक बर्दाश्त करें? 10 अब ना वो हम जी, अब हम ना तो वो अपना घर सेल करने की पोजीशन में है, कि सेल करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं तो आप 10 सालों से सेम सिचुएशन में रह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अभी तो बहुत ज्यादा हालात बेहतर हो गए हैं। हमने बेसिकली खुद अपनी मदद आपके तहत जो है ना, यहाँ पे निजाम बहुत बेहतर कर लिया है। हमारी एक छोटी सी तंजीम बनी है, जिससे हम क्या करते हैं कि खुद पैसे कलेक्ट करते हैं आपस में, और आपस में बेहतरी करने के लिए हमने पूरी सिलसिला बनाया है। सोसाइटी के जो सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी नहीं पे करते होंगे आप लोग? तो जाहिर है वो तो कुछ सिक्योरिटी है ही नहीं। देखिए, सोसाइटी के नाम के ऊपर ना तो कोई ऑफिस है, अच्छा। ना हमें ये पता है कि सोसाइटी अब कौन चला रहा है, अच्छा। ना हमें ये पता है कि उसका ऑनर कहाँ है। अच्छा। और ना ही इससे पहले कोई इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं है। कोई ऑफिस भी नहीं है, इंतजामिया जी, किसी जमाने ये ऑफिस था। अच्छा। वो ऑफिस भी वो बेच के भाग गए। नहीं तो ये क्या एक यतीमों वाली सोसाइटी जो है वो बना के और वो लोगों को बेयारो मददगार छोड़ के जो है वो सारे भाग गए हैं। अभी मैं साकिब भाई से बात कर रही थी तो बता रहे थे कि वो तो नैब के हवाले हैं, इसके जो ऑनर हैं तो वो तो नैब के पास हैं। तो ये अभी क्या आगे किसी वो शायद प्ली बार्गेन के साथ ना, अभी ये एग्जैक्टली मैं आपको हतमी बात नहीं बता सकता, या ये प्रूव्ड नहीं है, जो भी है उनसे जो भी हमें जो सुनने में है, हाँ। जी सुनने में यह है कि उन्होंने प्री बार्गेन किया क्योंकि उनके ऊपर 2 या 3 अरब रुपए का शायद इस तरह का गबन का कोई इल्जाम है। तो उन्होंने प्री बार से ही कोई सिलसिला ऐसा बनाया है। अल्लाह जानता है कि हकीकत क्या है। अच्छा, वैसे कैसी बात है कि यहाँ पर लोग बड़ी आसानी के साथ सोसाइटियों के नाम पे फ्रॉड कर लेते हैं अरबों खरबों रुपए के, और उसके बाद समझते हैं कि शायद हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ भी इदारे इतने तगड़े तो मौजूद हैं कि इतने अरबों रुपए का जो नुकसान ये लोगों का करते हैं और धोखे देते हैं लोगों को, एक ना एक दिन बुरे काम का बुरा अंजाम है। सारी जिंदगी हो गई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है और बुरे काम का बुरा अंजाम है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये समझते नहीं है, लोगों को तंग करने से बाज नहीं आते। आपकी सोसाइटी का भी यही हाल है? ऐसा ही है असल में। हम हमारे से तो थोड़ी सी गलती ये हुई कि हम लालच तो थोड़ा बहुत हमने भी इसलिए किया कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा ठीक। सही सही। आज ले लेते हैं, और हमने अपने पैसे सारे सेविंग्स और सारी कुछ हमने लगा के रहना शुरू कर दिया। किराए से तो बेहतर ही था, और किराए से अल्टीमेटली अभी भी बेहतर ही है। लेकिन अगर ये 2-3 सहूलियत हमें मिल जाए ना, तो फिर ये सोसाइटी इनफ हो जाएगी रहने के लिए, कम से कम इंसानों के रहने के लिए ये बेहतर रहने की जगह बन जाएगी। तो आप लोग सफाई सुथराई भी अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं वहां पे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है वो कुछ लोगों ने तो, बल्कि बहुत ज्यादा लोगों ने तो अपना बना लिया है, और वो एक होता है कुआं टाइप जो गर्की जिसको कहते हैं, वो उन्होंने लोगों ने अपनी बनवा ली है। ये सारा का सारा पानी जा रहा है जमीन के अंदर, दोबारा वापस जा रहा है। अच्छा साकिब भाई, मुझे ये बताएं कि इस वक्त में ये जो सोसाइटी है इसका जो प्रोसेस चल रहा है, ये एलडीए इसको टेक ओवर क्यों नहीं करता इन हालात में? क्या इसके लिए वजीर आला की जो है वो अप्रूवल की उनको जरूरत है, या एलडीए ऐसी सोसाइटी जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो, वो कहते हैं ना जिसका कोई वाली वारिस ना हो, तो बंदा जो है वो उसको गोद भी ले सकता है किसी बच्चे को, तो ये बच्चों की तरह ही जो है वो ये सोसाइटियां भी होती हैं, चीजें भी होती हैं आपकी अपनी, जिसे आप जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसका तो कोई वाली वारिस अभी है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसे एलडीए को टेक ओवर नहीं कर लेना चाहिए, या कर ही नहीं सकते? बिल्कुल बिल्कुल, ये एलडीए टेक ओवर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि इनकी ये ना, मैंने इनको यही बात कही थी कि इनकी एफर्ट नहीं है, क्योंकि लाजिम बात है जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं देती। तो इनका भी यही हिसाब है कि ये ना रो नहीं रहे हैं अभी ना, ये रो रहे हैं अपने अंदर ही ना। आपने भाई ज़ीशान भाई कितनी दफा एहतजाज किया है ये बताएं? कोई भी नहीं, ये पहली दफा हमने नहीं, इससे पहले हमने फिरोजपुर रोड के ऊपर एक दफा एहतजाज किया था। उससे हम ये था कि बाबा वाले बगैर बताए हमें, या बगैर कोई रीजन बताए हमारा एक ट्रांसफार्मर ले गए थे। अच्छा, वो जो बिजली थी वो भी ले गए?
जी, बिल वो कितने भी आते ले हैं गए। तो आपके? फिर हमने एहतजाज किया, तो उस राना मुबश्शिर साहब के पास दूसरी दफा हम गए, यानी एक दफा तो हम मेन रोड के ऊपर आए, फिर हम राना मुबश्शिर साहब के पास गए। उससे ये हुआ कि हमारा ट्रांसफार्मर तो वापस आ गया, अच्छा जी, बिजली नहीं आई? और जी बिजली तो वैसे की वैसे ही है, और पिछले अरसे दराज से वैसे ही है। कितने घंटे आती है बिजली? बिजली तकरीबन 8 से 10 घंटे जा रही है, और बाकी रात को तो तंग कर रही है। ओए होए, आप लोग ऑफिस कैसे जाते हैं? आप लोग बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? काम, जरूरियात जिंदगी की किस तरह मामलात पूरे करते हैं? खवातीन घर में कैसे जो है वो काम करती हैं? अगर बिजली ना हो तो आप बंदा तो बड़ा परेशान हो जाता है। सोलर पे काम चल रहा है फिर सबका? जी मेरे घर तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलर लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे सोलर भी नहीं है। हाँ, तो वो तो बेचारे क्या करते हैं? इवन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि इतना कुछ लगाने के बावजूद भी मैं एक अच्छी इनकम कर लेता हूँ, और मैं टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान में। तो मैं बच्चों को छत पे, क्योंकि लाइट नहीं थी 3-3 दिन, 4-4 दिन, ना पानी ना लाइट, हमने छत पे बच्चों को सुलाया, और सारी रात उनको पंखे जलते रहे कि उनके ऊपर मच्छर ना बैठे। ठीक है, हम इस तरीके से भी इससे भी वर्ष हमने हालात गुजारे हैं, और स्टिल गुजारते तो हैं। वीडियो बना ट्रांसफार्मर चलते हैं। नहीं तो आपने वीडियो बना लिया करें ना इस तरह की चीजों की, ताकि आप जो है वो ये बताएं तो सही, आवाम के सामने जो है वो चीजों को लेकर तो आए। लोग वहां किस कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज आपने जो है वो हमसे राब्ता किया, तो हमने जो है वो आपके लिए ये प्रोग्राम किया है। इंशाल्लाह ये आवाज आगे तक जब आपकी जाएगी, चली जाती है तो आप लोगों का भला हो जाएगा। तो लेकिन अब आप क्या समझते हैं? आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक आपका ये पैगाम पहुंचता है तो? जी, मैं सिर्फ उनसे 2-3 चीजें जो मेरे दिल में है और मेरे दिमाग में भी है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप तो उनके लिए भी बहुत एहसास, मतलब एक नरम गोशा रखती हैं जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं। हमने तो आपको वोट दिया, हम तो आपके अपने हैं, हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। क्या एटलीस्ट हमें इंसान तो समझ लें, हमें इंसान समझ लें, हमें सिर्फ इंसानों की रहने की जगह बना दें। हम उनसे कोई कारपेटेड रोड नहीं मांग रहे, हम उनसे कोई नौकरियां और बाकी चीजें नहीं मांग रहे, हम उनसे कह रहे हैं कि हमारा बेसिक हक हमें दे दे। सही है, सही है। सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी, आप यकीन करें कि मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ की सिर्फ बिजली के बिलों में वापडा को इनकम होगी। ये मैं आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात बताने लगा हूं। सही कि वहां पे 2000 घर हैं। देखिए, अब 2000 घर हैं, जिसके अंदर से तकरीबन 8 से 900 घर ऐसे हैं जिनके जो बिल नहीं पे कर रहे। ठीक है, अगर वो सिर्फ ये सोच लें कि अगर 2.5-3 करोड़ रुपए पर मंथ उनको आना शुरू होगा, अगर वो थोड़े से पैसे लगा देंगे, और उनकी इनकम तो होगी ही होगी, लेकिन हमारी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। नहीं तो लोग कैसे उनको नुकसान नहीं है ये करने से। तो आप पानी के क्या हालात हैं? पीने का साफ पानी तो हर बंदे ने ना बोर करवाई हुई है, और जमीन से पानी, ज्यादा बिजली होगी तो वो भी चलती, अदरवाइज बिजली ना हो, ट्रांसफार्मर जल जाए, तो जब तक वो रिपेयर होके वापस नहीं आता, जो कि हमने खुद ही कराना होता है, वापडा नहीं करती वो, वापडा हमारे किसी एक काम में भी नहीं आती। ठीक है, ठीक है। खुद ही हमने वापडा ट्रांसफार्मर, अगर आपकी सोसाइटी एलडीए को दे दी जाती है तो आप लोग मुतमईन है कि एलडीए इसको जो है वो? इससे बड़ी खुशकिस्मती फिलहाल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हर सोसाइटी एलडीए के अंडर ही है, तो ये क्यों नहीं है? ये भी होनी चाहिए। मैम, आप लोगों ने जब यहाँ प्लॉट लिया था, इन्होंने कहा था कि ये एलडीए से अप्रूव्ड है? जी, इन्होंने कहा था, इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा था। उस वक्त इनका ऑफिस भी था, शुरू में इनका ऑफिस भी था, जिसको ये रातों रात बेच के भाग गए थे, किसी को पता भी नहीं था। उस वक्त, उसके बाद काशिफ खान साहब जब ये अरेस्ट हुए, पहले ये मुल्क से बाहर भाग गए थे, फिर वापस आए, शायद लाया गया, आई डोंट नो। तो फिर इनकी मिसेस काम चला रही थी। अच्छा। इनकी मिसेस थी जो कि घर से काम चला रही थी, वो साइन करती थी। अब एट द मोमेंट सोसाइटी पूरी का रिकॉर्ड कहां है, नो वन नोस। सही। अभी हमारे हाथ में तो वो लेटर्स हैं जो कि इनकी तरफ से इशू हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी ट्रांसफर है, ना तो यहाँ पे रजिस्ट्री है, ना कोई इंतकाल है, ना ही हमारे पास इसके अलावा कोई एविडेंस है। हालांकि हमने इवन ये जो डेवलपमेंट चार्जेस है ये पे किए हुए हैं,
अच्छा। जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज, जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज है ना। आप लोग क्या मतलब, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि किस किस्म की सोसाइटी है। कोई जिनो भूत रहते हैं वहां पे, कोई मतलब एस्ट्रोनॉट रहते हैं, कोई हम जो खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं, या हम लाहौर शहर में फिरोजपुर रोड मेन जगह पे सोसाइटी वाकया है, और उस सोसाइटी को इतना बुरा हाल जो है वो उसका किया हुआ है, और लोगों को सही तरीके से ट्रांसफर भी नहीं की हुई ये चीजें। तो वो जो है वो बेयारो मददगार बैठे हैं, एलडीए भी कोई बात नहीं करता, वापडा भी नहीं करता, वासा भी नहीं करता, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, गिचने वाला नहीं है। जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता उन्हें तो हुकूमत को टेक ओवर कर लेना चाहिए, हुकूमत को तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इवन मैं आपको बता रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया हुआ है कि जो लावारिस इस तरह की सोसाइटीज हैं उनको एलडीए टेक ओवर करे। ठीक है, ठीक है। मेरे पास क्योंकि वो कोई ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि मैं जिसके बिहाफ पे आपसे बात करूं, लेकिन ये चीज मैंने ऑथेंटिक लोगों से सुनी है। ठीक है, मैं आपसे कोई भी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो चले। हमने ज़ीशान भाई, हमने आपकी आवाज आगे तक पहुंचा दी है। इंशाल्लाह इस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये क्रेडिट भी कोई न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच को जाएगा, और इंशाल्लाह आप लोग जो है, आप लोगों का अगर ये आसानी हो जाती है तो आप हमारे लिए दुआ तो कर ही सकते हैं कि चलें। डॉक्टर नबीहा ने आपके लिए एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने बाकायदा तौर पर जो है वो आप इस चीज को सोचने और समझेंगे, और आपकी वहां के जो लोग हैं इंशाल्लाह वो भी। लेकिन आपका मुत्तहिद होना सबका बहुत जरूरी है। मुत्तहिद होकर एक दो दफा सड़क पर निकल के एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाएं, सोशल मीडिया को वहां पर बुलाएं, ताकि आपकी आवाज आला हुकाम तक मजीद पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साकिब भाई क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सारी बात आपने उनकी सुन ली, आप तो वहां पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ये सब चीजें। अब आप क्या कहते हैं, हल क्या है इसका? अच्छा, दो मिनट है हमारे पास। सबसे पहले तो बात ये है कि जो वही वाली 2 मिनट मैं शुरू से बात करूंगा कि सबसे पहले बात यह है कि उन्होंने जो लारा दिया वो इस लारे में ना कभी भी कोई ना आए। हम जो ये एलीट टाउन फेज 2 फिरोजपुर रोड के जो वासियों के साथ जो हरकतें हुई हैं वो आप लोगों के साथ भी आगे हो सकती हैं कि आप प्रॉपर्टी डीलर को देख के उसको करके उसके पीछे मत लगे। एलडीए अप्रूव्ड की एक लिस्ट है, वो जाके अभी भी नेट पे भी मिल सकती है, एलडीए के ऑफिस भी मिल सकती है, उसमें से जाकर वहां पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे छोटा प्लॉट ले लें। दूसरी बात यह है कि इसको वाकई आप सही कह रही हैं कि एलडीए को ऑन करना चाहिए, और एलडीए ऑन कर सकती है, लेकिन वही बात है कि ये एहतजाज करेंगे, ये बाहर निकलेंगे, ये अपनी जो आवाज को लेकर जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी इनका काम होगा। इनको इस एफर्ट की जरूरत है क्योंकि वहां पे बिल्कुल कोई पानी का निजाम सही नहीं है। बारिश हो जाए तो सड़कें ऐसे हो जाती हैं, पानी बिल्कुल 2-2 4-4 दिन खड़ा रहता है, और हेल्थ के इशू बहुत ज्यादा है। पानी की टैंकी भी है, फिल्टर भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो गैर फाल है। और सबसे ज्यादा बात है कि इंतजामिया को जो है ना वो पकड़ के ना तो उसको जरा ठीक करना चाहिए। अच्छा, इंतजामिया है ही कोई नहीं तो पकड़ के ठीक कहां से करेंगे? उनकी तो बस वो मालकान तो मौजूद है ना। अब जहां पे अगर आपने प्लॉट शिफ्ट करना तो उनकी जो अहलियां हैं वो मतलब कि साइन करके सारा कुछ करके भिजवा रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये वहां तक पहुंचे। लेकिन क्या है कि ये लोग बिजी हैं, अपने काम में हैं, लेकिन इनको एफर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से निकलना पड़ेगा। सीएम जो हमारी है मरियम नवाज साहबा, वो वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों पर वो एक्शन ले रही है। अभी तक ये मसला उन तक पहुंचा नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम के जरिए तवज्जुह से उनके पास ये मसला पहुंचेगा और इंशाल्लाह हल भी होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और खास मौजू के साथ मेरे साथ रहिएगा।